ईरान के साथ आज की तारीख में रूस, चीन और उत्तर कोरिया हैं, तो वहीं इजराइल के पक्ष में यूके, नॉर्वे, यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान जैसे देश हैं। दुनिया की जो महाशक्तियां हैं उसमें अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन इजराइल के साथ हैं, लेकिन रूस और चीन ईरान की तरफ। वर्तमान में जो 9 देश हैं उसमें से 2 देश रूस और अमेरिका के पास दुनिया की कुल परमाणु क्षमता का 90% से ज्यादा हिस्सा है, लेकिन चीन, भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया लगातार अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तो ईरान पर हमले के बाद ही बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि फ्रांस अपने परमाणु हथियारों की संख्या को वर्तमान स्तर 300 से बढ़ाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि बदलते वैश्विक सुरक्षा हालात और यूरोप की रक्षा जरूरतों को देखते हुए यह कदम जरूरी है। फ्रांस यूरोपीय संघ की एकमात्र परमाणु शक्ति है और वो अपनी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करके यूरोप के 8 देशों में न्यूक्लियर आर्म्ड एयरक्राफ्ट डिप्लॉय करेगा ताकि यूरोप की सुरक्षा में वो बड़ी भूमिका निभा सके। इस फैसले की खास बात यह कि फ्रांस ने तकरीबन 28 साल बाद देश के परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ाने का फैसला लिया है। अगर आज परमाणु हथियारों की ताकत के हिसाब से दुनिया की न्यूक्लियर पावर को देखें तो रूस के पास 5,459 परमाणु वॉरहेड्स हैं, अमेरिका के पास 5,177, चीन के पास 600, फ्रांस के पास 300, यूके के पास 225, भारत के पास तकरीबन 180, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 50 वॉरहेड्स हैं। ईरान को लेकर अमेरिका और रूस 2 अलग-अलग धड़ों में हैं, यानी परमाणु हमले को लेकर टकराव हुआ तो तबाही का सबसे बड़ा जखीरा अमेरिका और रूस के पास ही है। ईरान के पास परमाणु बम नहीं था, अगर हो जाता तो ईरान दुनिया का दूसरा इस्लामिक देश होता जिसके पास परमाणु बम होता। असल में दुनिया में 57 इस्लामिक देश हैं, लेकिन पाकिस्तान परमाणु हथियारों वाला अकेला इस्लामिक देश है। अपनी इस एटमी ताकत का पाकिस्तान ने बेजा फायदा भी उठाया है। पाकिस्तान दुनिया में इसी ताकत के दम पर खैरात भी मांगता रहा है। इस्लामी देशों का खलीफा बनने का ख्वाब भी पाकिस्तान ने इसी ताकत के दम पर देख रखा था। पाकिस्तान ने इन्हीं एटमी हथियारों के सहारे ही इस्लामिक नाटो बनाने की टिकड़म भी लगाई थी। पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच नेटो जैसा समझौता हुआ था, जिसमें शर्त यह थी कि एक देश पर हमला दोनों देश पर हमला माना जाएगा। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस डिफेंस डील पर मुहर लगाई। समझौते के तहत अगर पाकिस्तान पर हमला होता तो सऊदी अरब साथ देता और सऊदी अरब पर हमला होता तो पाकिस्तान उसका साथ देता, यानी युद्ध या हमले के हालात में दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करते। खास बात यह कि इस डील में पाकिस्तान के परमाणु हथियार भी शामिल थे, यानी पाकिस्तान जरूरत पड़ने पर सऊदी अरब को परमाणु हथियारों से भी मदद करता। इस समझौते को स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का नाम दिया गया था। पाकिस्तान के बारे में तो चर्चा यहां तक आम है कि ईरान को परमाणु तकनीक भी पाकिस्तान ने ही चोरी छिपे दी थी। 1998 में जब पाकिस्तान ने अपने परमाणु परीक्षण किए तो ईरान ने शुरुआत में इसकी तारीफ की थी। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि AQ खान ने ईरान को चोरी छिपे सेंट्रीफ्यूज तकनीक दी। ईरान की 60% तक यूरेनियम संवर्धन की काबिलियत हासिल करने के पीछे पाकिस्तान की इस चोरी छिपे वाली मदद का बड़ा हाथ माना जाता है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले की बड़ी वजह ईरान की यही परमाणु ताकत बनी। जिस तरह से ईरान पर आरोप लगते रहे कि वो आतंक को इजराइल के खिलाफ पालपोस रहा है, जिसमें HHH यानी हूती, हिजबुल्ला और हमास का नाम आता है, वैसे ही आरोप पाकिस्तान पर भी हैं। आतंक को पालने पोसने में पाकिस्तान भी पीछे नहीं। दुनिया में जब जब आतंकी हमले होते हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ सामने आ ही जाता है। यही वजह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुलेआम कह भी चुके हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क के पास परमाणु बम होने का मतलब आतंकियों के हाथ में परमाणु हथियार होना है। ईरान और अमेरिका की जंग ने जियोपॉलिटिक्स की पिक्चर बदल कर रख दी है।
मिडिल ईस्ट के सारे समीकरण धराशायी हो गए। इस जंग का दायरा बहुत बड़ा हो चुका है। अरब देशों तक में युद्ध की आग पहुंच चुकी है। इससे एक बात और क्लियर हो गई कि मुस्लिम वर्ल्ड को पूरी तरह से इस युद्ध ने बांट कर रख दिया। इजराइल से ये सब मुस्लिम देश इस बात पर लड़ते हैं कि यहूदी बनाम मुसलमानों की पुरानी लड़ाई, लेकिन अब तो लड़ाई मुसलमान के बीच चल रही है। शिया बनाम सुन्नी की लड़ाई का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है बॉस। मिडिल ईस्ट के इस नक्शे को देखिए। इसमें इजराइल है, बहरीन, इराक, फिलिस्तीन, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूएई और यमन है। और ये रहा ईरान जिस पर हमला हुआ है। कुल 14 देश हैं। बाकी 2 देश तुर्की और लीबिया भी मिडिल ईस्ट का ही हिस्सा माने जाते हैं, यानी कुल 16 देश। और इन 16 देशों में से 15 देश मुस्लिम हैं, जबकि इजराइल इकलौता यहूदी देश है। इस युद्ध ने मुस्लिम ब्रदरहुड के पूरे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर जब तक जिंदा थे, वो इस्लाम के नाम पर मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश करते रहे। लेकिन अब अरब देशों की यह लड़ाई खुलकर शिया और सुन्नी मुल्कों की लड़ाई बन गई है। मिडिल ईस्ट में ईरान चारों तरफ से घिरा हुआ है। इजराइल और अमेरिका ने जो कदम उठाया है, उसने इस बात की भी गुंजाइश खत्म कर दी कि ईरान के समर्थन में कोई मुस्लिम देश खड़ा हो जाए। उल्टे ईरान ने उन मुस्लिम देशों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए जो उसके खिलाफ और अमेरिका के साथ खड़े थे। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन सबसे ज्यादा सऊदी अरब पर बरस रही हैं। सऊदी के चमचमाते शहर आग की लपटों से घिरे हुए हैं। अबू धाबी और दुबई में कोहराम मचा हुआ है। यही हाल यूएई का है। ईरान अपने सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के लिए सऊदी अरब को भी बड़ा जिम्मेदार मानता है। वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को कई बार फोन किया था। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर हमला करने का फैसला तब लिया जब मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे बार बार ईरान पर हमला करने के लिए लॉबिंग की। उधर इजराइल ने भी तेहरान में ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। पूरे तेहरान में धुएं का गुबार छाया हुआ है। आईआरजीसी के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तेहरान में लगातार बमबारी जारी है। ईरान में कट्टरपंथी मौलानाओं का राज न कभी अरब देशों को पसंद आया, न कभी इजराइल को। अमेरिका और इजराइल से तो ईरान की पुरानी दुश्मनी रही। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई तो इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान कहते थे और इजराइल का नाम दुनिया से मिटा देने की ख्वाहिशें जताते थे। लेकिन आज की डेट में खामेनेई का ही खात्मा हो गया। इजराइल ने खुद को इतना मजबूत कर लिया कि दुनिया का कोई मुस्लिम देश इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। उल्टे इजराइल ने मुस्लिम देशों में ईरान के वजूद को खतरे में लाकर खड़ा कर दिया। ईरान के पास तो यमन में हूती, फिलिस्तीन में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे हथियार हैं। लेकिन चारों तरफ से घिरे इजराइल को भी देखिए कि वो पलट के सबको धुआं धुआं करके रखे। ईरान पर हमले और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई के खात्मे के साथ ही इजराइल ने अपने वजूद की लड़ाई को बड़ी मजबूती दे दी है। 1 करोड़ से भी कम आबादी वाला छोटा सा देश इजराइल ग्लोबल फायर इंडेक्स में 15वें नंबर पर है, जबकि ईरान 16वें नंबर पर आता है। इजराइल दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स में से एक है। इजराइल का आयरन डोम उसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। वहीं एरो 3 इजराइल का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। स्पाइक मिसाइल, ड्रोन, साइबर वारफेयर और एआई बेस्ड इंटेलिजेंस में इजराइल का कोई सानी नहीं। हालांकि ईरान ने भी खुद को अंदर ही अंदर गुपचुप तरीके से खूब मजबूत कर रखा था। फरवरी 2025 में ईरान ने अंडरग्राउंड टनल का वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने अपने हथियारों को जमा करके रखा हुआ था। तकरीबन जमीन से 1600 फीट नीचे ईरान ने एक मिसाइल सिटी बनाकर रखी है, जिसमें हर तरह की और हर रेंज की मिसाइलें हैं। यहां तक कि वो इस मिसाइल सिटी से मिसाइल लॉन्च भी कर सकता है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास ऐसी 5 मिसाइल सिटी हैं और ये इतनी सुरक्षित हैं कि अमेरिका के बंकर बस्टर बम भी इस मिसाइल सिटी तक
नहीं पहुंच सकते। ईरान के मिसाइल जखीरे में शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं। शॉर्ट रेंज यानी 300 से 800 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों में फतेह 110, शाहिद 1, साहब 2, फतेह 313, कियाम 1 जैसी मिसाइलें शामिल हैं। वहीं मीडियम रेंज में शाहब 3, हुवेजेह, इमाद, सेजिल, खुर्रम शहर और गदर जैसी मिसाइलें शामिल हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.